हे स्टूडेंट, जैसे कि आपका यानी सेकंड शिफ्ट से यानी इकोनॉमिक्स का एग्जाम होना है, तो आपके पास बहुत ही यानी कम समय बचा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे में आप लोग को उन प्रश्नों का भी अध्ययन करना चाहिए जो सीधे सीधे आपका पेपर में यानी छपने वाला प्रश्न हो। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग यानी पीछे जिस सभी सब्जेक्ट का आपको यानी बिल्कुल इसी तरह का यानी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यानी प्रोवाइड किए थे और जिसमें से हूबहू आपका यानी पेपर में ही छप गया। जैसे आप देख पा रहे इसी प्रकार का आपका यानी इकोनॉमिक्स का यानी क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं आपको, और यहाँ से आपको बहुत ही ज्यादा यानी हेल्पफुल होने वाला आज के क्लास से। इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरी तरह से लास्ट तक करना है और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि इससे आपके दोस्त को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो चलेगा, हम लोग शुरू करते हैं। जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलेगा, सो जैसे कि आपका यानी फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्या कहलाता है, क्या अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, यानी अपूर्ण प्रतियोगिता में ए आर और एम आर वक्र से अधिक तेजी से नीचे गिरता है। किसमें, यानी अपूर्ण प्रतियोगिता में, यानी ए आर और एम आर जो है अधिक यानी तेजी से नीचे गिरता है। तो इसका आंसर आपका जो है बिल्कुल बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे दूसरा नंबर क्वेश्चन, स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है, बताइए। स्टॉक के अंतर्गत यानी क्या आएगा, बताएंगे इसका। तो स्टॉक के अंतर्गत जो आएगा, यानी ये आपका मुद्रा का परिणाम भी आएंगे, धन भी आएंगे, गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा भी आएंगे। तो ये इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, विदेशी आय में वृद्धि से घरेलू निर्गत और निर्यात को क्या होता है, बताइए। विदेशी आय में वृद्धि, घरेलू निर्गत और निर्यात को यानी होते हैं क्या, हास होते हैं, बुद्धि होते हैं, घाटा होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपको बता दें यानी वृद्धि होते हैं। इसका आंसर आपका यानी भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, चक्र प्रवाह में शामिल है, बताइए। चक्र प्रवाह में शामिल क्या होगा, वास्तविक प्रवाह भी होगा और मौद्रिक प्रवाह भी होंगे, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन, व्यापार घाटे से अभिप्राय है, बताइए। व्यापार घाटे से अभिप्राय क्या होगा, तो ये जो होगा आयात की निर्यात पर यानी अधिकता, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से यानी कौन आर्थिक मंदी की स्थिति का लक्षण है, बताइए। इनमें से जो कौन सा यानी आर्थिक मंदी की स्थिति का लक्षण है, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए रोजगार के स्तर में कमी, दूसरा क्या हो जाएगा, औसत मूल्य स्तर में कमी, उत्पादन में गिरावट, यानी उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पूर्ति के नियम को यानी निम्न में से कौन सा यानी फलन प्रदर्शित करता है, तो देखिए ये जो करेगा आपका यानी बिल्कुल एस एफ माइनस पी, यानी बिल्कुल ये जो आपका यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8, यानी ऊंचा मूल्य बताइएगा। ऊंचा मूल्य जो होगा क्या होगा, कम मांग, यानी ऊंचा मूल्य जो होगा उसमें यानी क्या होगा, कम मांग। ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहला है, समविशिष्ट अर्थशास्त्र की यानी निम्नलिखित में से यानी कौन सीमा है, बताइए। समशिष्ट अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सा यानी सीमाएं है, तो ये जो होगा सीमा क्या होगा, यानी सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोध सभा भाष होगा, और क्या होगा, व्यक्तिगत इकाइयों की अवहेलना। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 10 नंबर क्वेश्चन, अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र होता है, बताइए क्या होता है वक्र, तो ये पुण्य बेलोचादार होता है। इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11, उत्पादन विधि द्वारा घरेलू उत्पाद की गणना में से किसे जोड़ता है, बताइए। उत्पादन विधि द्वारा घरेलू उत्पाद की गणना में यानी किसे जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ते हैं, उत्पाद को जोड़ते हैं। तो इसका आंसर आपका उत्पाद बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12, एनएनपीएमपी बराबर होता है, किसका बराबर होता है, तो ये जीएनपी और एमईपी माइनस घसावट, बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे, स्फीति अंतराल को ठीक करने के लिए यानी प्रमुख मौद्रिक उपाय कौन सा है, तो देखिए इसमें बैंक दर में वृद्धि होगा, दूसरा यानी खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचना होगा, तीसरा में नकद कोष में अनुपात में। इसका आंसर आपको उपयुक्त में से सभी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, जीएनपी कोमा एमएमपी बराबर व्हाट क्या हो जाएगा इसका, यानी बिल्कुल वो जो होगा यानी जीडीपी एमपी प्लस क्या हो जाएगा, विदेशों से शुद्ध साधन आए। तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित उद्देश्य से खरीदी गई वस्तुएं अंतिम यानी वस्तुएं कहलाती है, क्या कहलाएंगे, तो ये जो होगा यानी उपयुक्त में से यानी कुछ नहीं कहलाएगा, इसमें उपयुक्त में से यानी कुछ नहीं होगा इसका। ठीक है, इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, आवश्यकताओं को यानी कि संतुष्टि होती है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखिए इसमें से यानी कोई नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाए, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र यानी सम्मिलित रहता है, बताइए। एक अर्थव्यवस्था में यानी कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है, चलिए बिल्कुल ये आपको ये सभी होता है, प्राथमिक भी होते हैं और ये जो है मतलब द्वितीयक भी होते हैं, तृतीयक भी होते हैं, यानी सभी होते हैं। तो इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। एनडीपी का आपको बताना है, एनडीपी क्या होगा, तो बिल्कुल एनडीपी जो होगा आपका यानी जीडीपी एमपी माइनस घिसावट, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा एक मध्यवर्ती वस्तु है जिसने यानी किस प्रक्रिया को यानी सरल कर दिया है, तो बताइए जो क्या है, यानी लेनदेन यानी विनिमय को भी, मूल्य गणना अभिव्यक्त को भी, मूल्य संचयन को भी, यानी उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन में से कौन मुद्रा यानी गुणांक की सही परिभाषा है,
यहाँ एम मुद्रा का स्टॉक है, यानी मुद्रा का स्टॉक होता है और क्या होगा इसका एम अपॉन यानी एच हो जाएगा। इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। और उच्च शक्ति मतलब एच जो है यानी कितना शक्तिशाली मुद्रा का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 20 यानी M1 प्लस व्यवसायिक बैंकों की यानी निवल अधिक से जमाएं मुद्रा पूर्ति किस यानी परिभाषा से खाता है। तो बिल्कुल ये जो खाते हैं यानी M3 पर खाते हैं, यानी बिल्कुल M3 परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 21 नंबर क्वेश्चन, मशीन पूंजी स्टॉक में वृद्धि नई मशीन की प्रवाह को क्या कहते हैं बताइए। ये जो कहेंगे यानी सकल निवेश कहेंगे, तो इसका आंसर आपका यानी सकल निवेश बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ है। तो हम लोग जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 को हुआ था, तो इसका आंसर आपका 1935 राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 23, बाजार के किस अवस्था में मूल्य यानी विभेद पाया जाता है बताइए। बाजार के किस अवस्था में मूल्य विभेद पाया जाता है, तो ये जो पाया जाते हैं एकाधिकार पाया जाते हैं, तो इसका आंसर आपका यानी भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। राष्ट्रीय बैंकों का यानी जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, वो 1969 में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन एक मात्रात्मक साख नियंत्रण का तरीका नहीं है। तो इसमें जो है एक साख की यानी राशि नंग यानी बिल्कुल इसका आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे वित्तीय वर्ष यानी कौन सा है बताइए। वित्तीय वर्ष यानी कब से कब तक होता है, तो बिल्कुल आप लोग को डेफिनेटली पता होगा। वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो इसका आंसर आपका यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, व्यवसायिक बैंक जो है कौन सा है। यानी व्यवसायिक बैंक जो होगा आपका यानी क्या होगा, बिल्कुल आपको डेफिनेटली बताना चाहिए। ये एक निर्गम करते हैं नहीं, नोट निर्गम करते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ग्राहक से जमा स्वीकार करते हैं, बिल्कुल सही है। और ये क्या ग्राहकों को ऋण देते हैं, ये दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका यानी डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बी और सी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे निवेश के निर्धारक घटक कौन है बताइए। निवेश के निर्धारक घटक जो होगा कौन सा होगा, तो पूंजी की सीमांत क्षमता भी होगा और ब्याज दर भी हो जाएंगे। तो उपयुक्त में से सभी यानी ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में से यानी कौन सी यानी कठिनाइयां हैं, तो बताइए वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में से यानी कौन सी कठिनाइयां है। तो बिल्कुल आपको पता होगा, दोहरे संवेग का अभाव हो जाएगा, वस्तु के विभाजन में कठिनाई हो जाएगा, सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव, यानी बिल्कुल ये उपयुक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। व्यापारिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्रकार का ऋण देते हैं बताइए। व्यापारिक जो बैंक जो देते हैं, नकद साख भी देते हैं, अधिविकर्ष भी देते हैं, ऋण एवं अग्रिम भी देते हैं। तो उपयुक्त में से सभी इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखें, बैंक का एजेंसी कार्य क्या है। यानी बैंकों का एजेंसी कार्य जो है क्या है, ये ट्रस्टी का कार्य करना होता है। बिल्कुल इसका आंसर आपका सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 32 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सा मुद्रा जारी की जाती है बताइए। केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है, तो वो जो जाते हैं चलन मुद्रा का यानी जारी किया जाता है। तो चलन मुद्रा इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में यानी कौन शाख नियंत्रण की यानी गुणवत्ता विधि है बताइए। कौन यानी शाख नियंत्रण की यानी गुणात्मक यानी विधि है। तो ये जो होगा यानी उपभोक्ता शाख पर यानी नियंत्रण, यानी इसका आंसर आपका यानी बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 34, बैंकिंग यानी लोकपाल योजना की यानी घोषणा किस वर्ष की गई थी बताइए। बैंकिंग लोकपाल की योजना की घोषणा जो है ये 1995 में किया गया था। तो इसका आंसर आपका 1995 यानी बिल्कुल भी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे, कौन सा कथन सत्य है बताइए। तो देखिए एमपीसी प्लस एमपीसी बराबर 1, ये जो है बिल्कुल सत्य है, इसका ये है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, स्फैतिक यानी अंतराल माप है बताइए। स्फैतिक अंतराल माप जो होगा यानी कौन सा होगा, अतिरेक मांग होगा या अतिरेक पूर्ति की होगी या अल्प मांग की होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका यानी अतिरेक मांग की होगा, यानी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किन के अनुसार यानी अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो ये जो बताना आपको यानी बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है, तो कुल मांग में यानी कमी, यानी इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, लाभ का निम्न में से कौन सा घटक है। लाभ जो है इनमें से कौन सा यानी घटक होगा, तो लाभ जो होगा लाभांश भी हो जाएगा, निगम लाभ कर होगा, यानी उसका अविताड़ित लाभ भी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39, अस्फीतिक यानी अंतराल की दशाएं, यानी जो है अस्फीतिक अंतराल की दशाएं जो होगा यानी कौन सा होगा, तो बिल्कुल आपका यानी जो है इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 40 नंबर क्वेश्चन, व्यापार संतुलन का अर्थ होता है बताइए। व्यापार संतुलन का जो अर्थ होगा यानी क्या होगा, तो वस्तुओं के यानी आयात एवं निर्यात से होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष, निम्नलिखित में से कौन सा यानी कौन सा घाटा मतलब घाटा सरकार की यानी उधार आवश्यकताओं की ओर यानी इशारा करता है। तो ये बिल्कुल आपको पता होगा प्राथमिक घाटा, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इनमें से कौन सी प्राथमिक घाटे का सही माप है। तो बताइए प्राथमिक घाटे का जो सही मापक होगा, तो आपका राजकोषीय घाटा ब्याज
की भुगतान होगा, यानी इसका आंसर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 43, राजस्व यानी प्राप्तियों में से यानी निम्नलिखित में से यानी क्या शामिल होता है, बताइए। राजस्व यानी प्राप्तियों में से निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है, तो वो जो शामिल होता है केवल कर भी होता है और केवल ब्याज भी होता है, केवल लाभांश व लाभ भी होते हैं। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बजट के बारे में बताना है। तो बजट जो होता है क्या होता है, बजट यानी सरकार के आय व्यय का ब्यौरा, ये भी है बिल्कुल सरकार की आर्थिक मतलब क्या आर्थिक नीति का दस्तावेज, ये भी बिल्कुल सही है। सरकार के नए कार्यक्रमों का विवरण, यानी सारा चीज आता है, यानी बजट के अंदर सब चीज आ जाएंगे। तो इसका आंसर आपका है बिल्कुल सी राइट आंसर, डी जो है राइट आंसर जाएंगे उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन 45 आपके स्क्रीन पे, सरकार के यानी कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है। देखिए सरकार के कर राजस्व में जो शामिल होगा तो आयकर भी हो जाएगा, निगम कर भी हो जाएगा, सीमा शुल्क भी हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपको उपयुक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 46, प्रत्यक्ष कर बताइए। तो प्रत्यक्ष कर जो होगा यानी क्या होगा, तो ये आयकर भी हो जाएंगे और उपहार कर भी हो जाएंगे, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से यानी कौन सा राजकोषीय घाटे से होने वाला यानी खतरा है, बताइए। निम्न से यानी कौन सा राजकोषीय घाटे से यानी होने वाला खतरा है, तो ये जो होगा आपका यानी स्फीति की गाड़ी दबाव हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन सा प्रत्यक्ष करों का यानी जोड़ा है, बताइए। तो इसमें जो होगा यानी क्या होगा, यानी संपत्ति कर और आयकर होगा, या उत्पादन शुल्क और सेवा कर होगा, या सेवा कर और आयकर होगा, या उत्पादन शुल्क और संपत्ति कर हो जाएगा। तो संपत्ति कर और आयकर हो जाएगा, इसका आंसर आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। 49, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, बताइए। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण जो होता है वो किसमें होता है, तो ये मांग एवं पूर्ति द्वारा होता है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्या हो जाएगा, विनिमय दर का अर्थ बताइए। तो विनिमय दर का जो अर्थ होगा, एक विदेशी मुद्रा के लिए यानी कितनी देशी मुद्रा देनी होगी, या एक विदेशी मुद्रा के लिए यानी कितनी दूसरी विदेशी मुद्रा बनी होगी, या विदेशी मुद्रा की खरीद बिक्री दर। तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो आपका यानी बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जो भी बच्चे आप लोग इसका आंसर आपको डी दिए, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपको यानी 50 क्वेश्चन तक यानी जो बहुत ही वीवीआई था, और ये आपको यानी बिल्कुल पढ़ के जाना चाहिए। आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो आपको हुबहू यानी देखने को मिलेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल था। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो बच्चे नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोग को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो चलिए यहाँ तक आज की क्लास को करते, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।